अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस तरीके से गूगल स्प्रेडशीट के अंदर हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। या तो वो इमेज हमारे पास लोकल पीसी के अंदर मौजूद है, यूएसबी में है, या किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर मौजूद है, या फिर आप उसको ऑनलाइन आप किसी ड्राइव में मौजूद है, या फिर जो गूगल का अपना एक फ़ोटोज़ का एक ऑप्शन है उसके अंदर आपकी वीडियो जो फोटो मौजूद है उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, तो इसको मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को भी अनेबल कर दें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो बनाऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे इंसर्ट के अंदर। तो इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन है इमेजेस का। तो इसमें दो किस्म के ऑप्शन है, एक है कि इंसर्ट इमेज इन सेल और दूसरा है इंसर्ट इमेज ओवर सेल्स, कि आपने सेल के अंदर इमेज को ऐड करनी है, यानी इमेज जो है आपकी सेल के अंदर ही होगी। और एक जो है अगर वो ओवर सेल करेंगे तो वो इमेज बाहर होगी इसके। तो अभी मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ एक इमेज, ताकि उससे जो है आपको एक बेहतर आइडिया जो है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इंसर्ट के अंदर गए और यहाँ से आके हमने इमेज और इमेज के अंदर इंसर्ट इमेज इन सेल के ऊपर क्लिक किया। और उसके बाद हमारे पास 5 किस्म के ऑप्शन आते हैं। एक है कि हम अपलोड कर दें, हमारे पास इमेज मौजूद है। दूसरा है कि हम कैमरा से उसी वक्त में एक लाइव इमेज लें और उसको इंसर्ट कर दें। और दूसरा तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि कोई लिंक है हमारे पास इमेज का, तो उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वहाँ से भी हम इमेज को फैच करके इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ोटोज़ में अगर हमारे पास कोई इमेज पड़ी हुई है तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। फ़ोटोज़ को मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है गूगल का अपना ही है। जैसे यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फ़ोटोज़ आ रहा है। तो आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड कर दियो, जब भी आपको ज़रूरत हुई यहाँ से अपलोड किया तो ये आपकी पूरी की पूरी इसके अंदर ड्राइव के अंदर रहेंगी। और उसके अलावा आपको स्टोरेज भी जो है गूगल वो दे देता है 15 GB की। तो और आपको किसी भी वक्त में जो है अगर एक्सेस चाहिए उसकी तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो है यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आके हम इमेज जो है वो ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है गूगल इमेज सर्च का। तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी जो इमेज आप ढूंढ रहे हो उसको यहाँ पे सर्च कराएं और जो नीचे आपके पास रिजल्ट आएंगे उसमें से जो आपकी रिक्वायर्ड इमेज है उसको आप डबल क्लिक करके उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपलोड के जरिए से स्टार्ट करते हैं, फिर इसी तरह हम आगे देखते जाएंगे। तो अपलोड के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ से ब्राउज ब्राउज के अंदर जाकर आप डेस्कटॉप के ऊपर मैंने क्लिक किया। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे लोगो मौजूद है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये अपलोड होगा और उसके बाद ये मेरे पास सेल के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको इसकी विड्थ और उसको बढ़ा सकता हूँ, जैसे यहाँ से इसको मैं वो कर सकता हूँ साइज वगैरह। अगर आपने इसका कोई चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जी से अंडू कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको चाहिए जो भी साइज कंट्रोल वाई से रिपीट कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है हमें अच्छी लग रही है तो बस इतने साइज में इसमें इसको रख दिया। उसके बाद हम वापस उसमें जाते हैं और कैमरा का ऑप्शन अगर आपका है कैमरा उस वक्त में तो आप सिंपली यहाँ से इमेज पे क्लिक करेंगे और इमेज को ले लेगा वहाँ से और उसको यहाँ पे अपलोड कर देगा। भाई यूआरएल कैसे ऐड कर सकते हैं तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अमेजोन का पेज ये ओपन किया हुआ, ये कंट्रोल टैब से मैं मूव कर रहा हूँ टैब्स के अंदर और ये इसकी शॉर्टकट की है। तो इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक किया और यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस पे मैंने क्लिक करके इसका कॉपी कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट टैब दबाने से वापस मैं उसी बैक में टैब रिवर्स में जो है ना उसके अंदर चला गया। यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया तो ये इमेज मेरे पास यहाँ पे आ गई और यहाँ से मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। उसके बाद इंसर्ट के अंदर आप जाकर इमेज इंसर्ट इमेज इंसर्ट फोटोज में, जैसे वो मैंने आपको अभी दिखा दिया कि वहाँ पे अगर आपके पास कोई इमेज पड़ी है तो यहाँ से आप इसको डबल क्लिक करके या यहाँ से क्लिक किया इंसर्ट किया तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद लास्ट में है गूगल इमेज सर्च, इस पर क्लिक किया और यहाँ से आप आके मैं एक्सेल की सर्च कर लेता हूँ। ठीक है,
एक्सेल की सर्च की एंटर किया तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो गूगल की सर्च में चीज़ें शो होती हैं इमेजेस, वो यहाँ पे आ गई। अब कोई भी इमेज मैं यहाँ से डबल क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। यानी आप किसी किस्म की कोई वर्किंग कर रहे हो और उसमें आपको कोई इमेज साथ में शो करानी है, तो आप इसी तरह आप जाएं गूगल पे अलग से सर्च करें, वहाँ से उसको कॉपी करें, फिर यहाँ पे अपलोड कराएं या उसका यूआरएल लें। तो आप सिंपल ही यहाँ से इंसर्ट में गए, गूगल इमेज सर्च की जो इमेज आपको रिक्वायर्ड है उसको यहाँ से इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, इमेज के अंदर इंसर्ट इमेज ओवर सेल्स। ये यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका आपको रिप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पे वही मैंने कॉपी किया हुआ था लिंक, तो इसको मैंने पेस्ट किया, इंसर्ट कर दिया। अभी देखिएगा आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि इन और ओवर के अंदर क्या मसला हो गया। अब पहले देखें किस तरीके से हमारे सेल के अंदर ही इमेज आ रही थी, अब ये इमेज जो है हमारे पास इसी तरह मूव भी हम इसको कर सकते हैं। इस इमेज को हम मूव नहीं कर सकते, ये इमेज इसके अंदर मौजूद है लेकिन ये इमेज मूव भी हो रही है। और बाज़ औक़ात इस तरह जब ओवर सेल आप ऐड करते हो इमेजेस को, तो अगर आपने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ और आप स्क्रॉलिंग करते हो, इस तरह के काफ़ी दफ़ा आपको शीट के अंदर इश्यूज आते हैं कि आपकी इमेज जो है वो किसी और जगह मूव कर जाती है। तो बेहतर तरीका जो है वो यही है कि आप उसको इन सेल जो है अगर ऐड कर दें तो वो बेहतर है। इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक इन्वेंट्री है, प्रोडक्ट्स हैं और आपके पास एसक्यू है और उसके सामने आपने लिंक डाला हुआ अपने मार्केट प्लेस का, आप क्लिक करते हो आपको पता चलता है अच्छा ये वो प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि राइट अवे आप उसको देख सकोगे ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो आप अपने एसक्यू के सामने इसी तरह इमेज ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अमेजोन से इसकी इमेज लेके आया, इसी तरह अगर आपकी कोई मार्केट प्लेस है जिससे आप काम कर रहे हो तो आप वहाँ से भी इमेज लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ये सिंपल से ऑप्शन है जिसके ज़रिए से इमेज को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। और अगर जैसे मैंने कहा अगर आपको इसके अंदर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो। और उसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुकम्मल तौर पे स्प्रेडशीट के ट्यूटोरियल के लिए, तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। और गूगल स्प्रेडशीट का प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने ये सारे मेन्यूज़ जो हैं उसको कवर किया था। तो आपको उससे काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।